आज का मोटिवेशनल वीडियो है। कभी किसी को आगे बढ़ने से न रोको। अक्सर आपने देखा गया है कि बहुत सारे लोग किसी न किसी कारण से किसी न किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। परिवार के अंदर हो सकता है कि परिवार में किसी कोई ऐसा बच्चा है, कोई ऐसा पारिवारिक रिश्तेदार है जो आगे बढ़ रहा है, लेकिन आप उसको सिर्फ इसलिए बाधक बन कर के रुक रहे हैं क्योंकि वो आपको लगता है कि वो उसको आपसे आगे नहीं जाना चाहिए, इसलिए आप उसको रोकना चाहते हैं। कई बार आपको लगता है कि परिवार में जो है उन लोगों को जो कि जनरली बहुओं को आगे बढ़ने से रोका जाता है। आप किसी के जीवन पथ में कहीं ना कहीं रोक लगा रहे हैं। रोक मतलब जीवन, हर व्यक्ति एक जीवन लेकर के आया है, एक उसकी जीवन यात्रा चल रही है। आपको नहीं मालूम वो पहले जन्म की यात्रा है या सातवें जन्म की यात्रा है, आपको नहीं मालूम, क्योंकि 7 जन्म मनुष्य के होंगे और उसके बाद उसका जन्म बदलेगा। या तो वो देवता की श्रेणी में जाएगा, यानी अब उसके कार्य ऐसे हो चुके हैं कि वो देवत्व की तरफ जा रहा है। ऊपर के लोग, जैसे कि 7 लोग ऊपर हैं, वो अब ऊपर के स्वर्ग की तरफ जा रहा है, उस श्रेणी में जा रहा है जहाँ वो देवता बन सकता है, वो देवी बन सकता है, मतलब या फिर वो एंजल बन सकता है, या कुछ इस तरह की चीज़ें बन सकता है जो कि संसार के लिए एक मोक्ष की तरफ जाने का मार्ग है। वो उस तरफ जा रहा है। ये मोक्ष वाला वो नहीं जो आप समझते हैं। ये जिस मोक्ष का हम लोग नाम लेते हैं, वो मोक्ष ये है कि संसार के बंधन से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाए। संसार के बंधन क्या कि वो कई बार परेशानियों से परेशान है तो वो मुक्ति चाहता है। कई बार उसकी उम्र इतनी ज़्यादा हो जाती है, बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा होगा कि जो 100 के आसपास पहुंच गए, परिवार का एक भी व्यक्ति नहीं बचा, या 100 छोड़िए 80 के आसपास ही है, लेकिन परिवार का एक व्यक्ति उनका अपना नहीं है। अब वो संसार में रहकर क्या करें, उनको अपना व्यक्ति कोई नज़र नहीं आ रहा। जब नहीं होता है ना, तब उसको कीमत नज़र आती है कि मुझे मेरा परिवार चाहिए। वो एक अपने परिवार के सदस्य को देखना चाहता है, तो वो जीवन से जाना चाहता है, मुक्ति चाहता है। शारीरिक रूप से व्यक्ति ठीक नहीं होता, अक्षम पाता है अपने आप को, उसको लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी तो एक तरीके से बोझ की तरह हो गई, कि जहाँ पर मुझे दूसरों के सहारे के बिना मैं चल ही नहीं सकता। एक समय ऐसा होता है कि सामान्य लोगों की मदद की ज़रूरत होती है, व्यक्ति किसी तरीके से चला लेता है, यदि उसके लोग सहयोगी हों तो। और सहयोगी ना हो तो उसको वो भी ज़िंदगी भार लगने लगती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आप आए दिन देखते हैं कि वो 60 की एज होने के बाद उनके शरीर के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, इतना उनके अंदर वो नहीं होता, जज्बा नहीं होता उनका, उनके हौसले कहीं ना कहीं टूटे होते हैं। उनका जीवन में जीने का तरीका कुछ ऐसा था कि अब उनके शरीर में शक्ति नहीं है, और वो चाहते हैं कि कोई दूसरा उनके लिए करे, या फिर उनकी एक्सपेक्टेशन ऐसी बनी हुई थी कि उनको लगता था कि इस उम्र के बाद मेरे अपने बच्चे मेरे लिए करेंगे, लेकिन वो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनकी आजकल लाइफ अलग है, दूसरे वो करना नहीं चाहते। चाहे लाइफ अलग हो या ना हो, चाहे घर में 24 घंटे में नहीं करना चाहते। अब ऐसे में व्यक्ति को लगता है कि भाई मेरे जीवन के, यदि उसका साथी है तो वो उसके साथ चला लेगा। अकेला है, चाहे वो स्त्री है या पुरुष, तो वो उसको लगता है कि ये मेरा जीवन कहीं ना कहीं एक बोझ हो गया। उसे इस संसार के अंदर इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। देखने में ये लगता है कि संसार में जब व्यक्ति परिवार के साथ रहता है तो परिवार से भाग रहा होता है। उसको लगता है कि पूरे दिन कभी इस चीज़ की ये चाहिए, कभी वो चाहिए, कभी ये चाहिए, तो वो उन चीज़ों से भाग रहा होता है। लेकिन जब वो चीज़ें अलग हो जाती हैं, जब व्यक्ति अकेला रह जाता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, तब तो उसको महसूस होता है परिवार कितनी बड़ी संसार में परिवार का होना कितना आवश्यक है, परिवार में संतान का होना कितना आवश्यक है। संतान तो छोड़िए, परिवार में रिश्तों का होना कितना आवश्यक है, क्योंकि वो रिश्तों को ढूंढ रहा होता है, अपनों को ढूंढ रहा होता है इस दुनिया में। उसको अपने सिर्फ अपने रिश्तों में ही नज़र आते हैं, क्योंकि रिश्ते चाहे कितने भी दूर हो जाएं, चाहे कितनी भी दूरी के रिश्ते हों, फिर भी उनको
वो कहीं महसूस करता है कि उसका उन पर हक है, चाहे वो रिश्ते वाले व्यक्ति उसको ठुकरा दें, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने आप में उन पर हक महसूस करता है, क्योंकि मेरा इन पर हक है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा फलाना है, ये जो भी है, उन पर हक महसूस है। यानी एक जर्नी चल रही है बहुत लंबी, जो पीछे से चल कर के आ रही है, जहाँ पर हम पीछे के रिश्तों को ही इस रिश्तों में लेकर के आ रहे हैं, चाहे वो मित्र बन के आया, दोस्त बन के आया, साथी बन कर के आया, दुश्मन बन के आया, जो भी बन के आया, लेकिन समझने वाली बात एक बहुत महत्वपूर्ण है, और वो महत्वपूर्ण ये है कि किसी की जर्नी को रोको मत। जिसकी जो जर्नी चल रही है वो उसके हिसाब से काम कर रहा है, उसके हिसाब से उसको दिमाग मिला है, उसके हिसाब से उसको आर्थिक स्थितियाँ मिली हैं। बहुत बच्चों को हम देखते हैं, जन्म हुआ और वो राजा बन गए, यानी आर्थिक स्थितियाँ पूरी उनकी राजाओं की जैसी, सब कुछ उनको वैसा मिल रहा है। आप बिना वजह उससे चल रहे हैं कि इनका बच्चा तो होते ही करोड़पति बन गया, अरबपति बन गया। अब इसमें उस बच्चे ने भी कुछ नहीं किया, तो जन्म हुआ उसको भी नहीं पता, उसको तो यही पता नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो इस तरीके की स्थिति में होते हैं, उनको उनके पेरेंट्स चले जाते हैं, तब उनको हो सकता है कि उनके पेरेंट्स जा चुके, उनके पास पैसा तो था लेकिन उनको किसी चीज़ की समझ ही नहीं थी, जिन चीज़ों को वो ऐसे ही एंजॉय करते उसकी उन्होंने वैल्यू ही नहीं की, क्योंकि उनके लिए वो वैल्यूबल थी ही नहीं। उसने बचपन से देखा तो उनको तो ये लगता था ये तो चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाने वाली होंगी, शायद सभी को मिलती होंगी, लेकिन सच्चाई क्या है कि जिनको नहीं मिलती उनको लगता है कि ये चीज़ें बहुत कीमती हैं, और वो कहीं ना कहीं उनसे रोकने की कोशिश करते हैं, उनको गलत आदतों में ढकेलने की कोशिश करते हैं, उनकी जर्नी को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत गलत है। कभी कभी हम देखते हैं कि आधिकारिक रूप में व्यक्ति, या आधिकारिक नहीं, दोस्त बन कर के अपने साथियों को भी पीछे धकेलने की कोशिश करता है। वो नहीं चाहता कि मेरा दोस्त जो है वो आगे बढ़े, जबकि ये जब भी आप समझ लीजिए कि जब आप किसी की जर्नी को रोक रहे होते हैं तो एक इतना बड़ा अपराध कर रहे होते हैं कि आप तो परेशान होंगे ही होंगे, आपकी पीढ़ियां तक परेशान होंगी, कई पीढ़ियों तक उसका भुगतान करना हुआ, क्योंकि एक व्यक्ति बहुत लंबी जर्नी से बहुत सारे सुख और दुखों को झेलता हुआ यहाँ तक पहुँचा है। जैसा कि हम सब जानते हैं, स्वर्ग और नरक होता है, क्यों आपको क्या मालूम कि वो उसने कलयुग भी सहा था और सतयुग भी सहा था और वो त्रेता भी सह करके आया, आपको नहीं मालूम ना। आप तो सिर्फ इस जर्नी को देख रहे हैं, इस दिन को देख रहे हैं, जब आप उसको उस पद पर देख रहे हैं, उस दिन को देख रहे हैं। आपको लग रहा है कि वो बच्चा 3 साल का है, 3 साल होते ही स्टार बन गया। वो स्टार 3 साल का नहीं बना, उसकी वो यात्रा बहुत लंबी चल रही है, इसलिए उसको वो चीज़ें इतनी जल्दी जो है वो समझने लगता है। कई बार तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पूरा पूरा जो है ऐसी चीज़ों को बोलने लगते हैं, ऐसे ऐसे मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं जिसको पूरे जीवन के बाद भी व्यक्ति नहीं बोल सकता। और जर्नी तो है ना, आप देखिए कि एक बच्चा किसी भी भाषा पर अधिकार पा लेता है। अधिकार कैसे पा सकता है व्यक्ति? नहीं पा सकता। यदि उसकी जर्नी उस यात्रा में नहीं थी तो वो अधिकार नहीं पा सकता भाषा पर। लेकिन भाषा पर अधिकार देखिए आप, जहाँ भी बच्चे जन्म लेता है वहाँ की भाषा को बड़ी जल्दी सीख लेता है। इसका मतलब वो बच्चा वहाँ की किसी न किसी जर्नी में पहले भी था, इसलिए उस भाषा को एक्सेप्ट करना उसके लिए आसान हो गया। वो तुरंत उस भाषा को एक्सेप्ट कर लेता है, बोलने लगता है, उसको बोलने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, किसी तरीके का उसको डर नहीं होता, उसको वो भाषा बड़ी सहजता से आ जाती है। वो विदेश में है या वो देश में है, वो कहाँ जन्मा है ये बात नहीं है, लेकिन वो भाषा को बड़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है, कहीं भी हो, पूरे संसार के किसी भी क्षेत्र में हो उस भाषा को, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि चीज़ें क्यों अच्छी लग रही हैं, व्यक्ति क्यों अच्छा लग रहा है, ये नहीं पता। और इसलिए हम कहते हैं कि जानने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप यदि खोजबीन करने की कोशिश करेंगे और जान भी लेंगे बहुत सारी चीज़ों को, आप उनका हल नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते, आप किसी दूसरी जर्नी में चल रहे हैं, अब आप उस जर्नी को छोड़ के दूसरी जर्नी को कैसे कैसे पकड़ेंगे, कैसे करेंगे? आपको पता लग गया कि मान लीजिए कि आपको पता ही लग गया कि मेरे पिता दूसरे हैं,
ये पिता तो है, लेकिन एक मेरे पहले भी पिता हैं, वो कैसे थे यदि आपको याद भी आ गया। और मान लीजिए वो बहुत केयरिंग थे, बहुत प्यार करते थे, वो सब कुछ करते, लेकिन आप उनसे जुड़ तो नहीं सकते। आप या आप जुड़ भी जाए तो उनके परिवार को भी अड़चन है और आपके परिवार को भी अड़चन है, क्योंकि एक दूसरी यात्रा में आने के बाद व्यक्ति का ने दूसरा शरीर धारण कर लिया, दूसरी यात्रा में चल रहा है, अब कैसे करेगा वो उस चीज़ को निर्वाह? नहीं कर सकता। तो पहली बात तो ये कि आपको किसी की भी मार्ग में, किसी के भी मार्ग में किसी भी तरीके का अवरोध नहीं पैदा करना चाहिए। कोई कई बार व्यक्ति संतान बनकर अवरोध पैदा करता है, कई बार दोस्त बनकर अवरोध पैदा करता है, कई बार रिश्ते में अलग अन्य 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 तरीके में जाकर के वो अवरोध पैदा कर देता है, लेकिन उसको नहीं मालूम वो अब उनके लिए अवरोध पैदा करके अपने लिए अपना जीवन तो खराब कर ही रहा है। वो तो पक्का है कि उसके जीवन में अवरोध आएंगे। वो किस तरीके के आएंगे? कई बार आपने देखा हुआ, शरीर सब कुछ अच्छा था व्यक्ति का, चलते चलते शरीर इस तरीके से शिथिल हुआ, सब काम ठप, सब कुछ अच्छा था, लेकिन जीवन में एकदम अचानक एक ऐसी चीज़ आई कि उसका परिवार पूरा नष्ट हो गया, अकेला रह गया व्यक्ति। अब वो चीज़ों का सुख, वो खुशियाँ वो उसके पास नहीं है, वो नहीं मिल पा रही हैं। क्यों नहीं मिल पा रही हैं? क्योंकि अब ये जब जर्नी आती है, जब उसके बच्चे पर भी इस चीज़ को आती है, उसे समझ में नहीं आता मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मेरे साथ गलत क्यों है? क्योंकि भाई आपने नहीं किया, लेकिन आपके परिवार में किसी और को नहीं पता, आपको नहीं मालूम है, उसने किसी का हक मार लिया था, आपको नहीं पता ये आपके पीढ़ियों दर पीढ़ियाँ कौन व्यक्ति ने क्या किया है, जिसके कारण से आपके जीवन में अड़चनें आ रही हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में अड़चन आ रही है तो बहुत ज़रूरी है कि आप उस कष्ट को सहन कर लें, क्योंकि यही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। या फिर हम कहते हैं ना, पूजा कराते हैं लोग, हाँ पूजा करा सकते हैं, आप काम कर सकते हैं और उससे फ़र्क पड़ता है, लेकिन फिर भी इतना थोड़ा पड़ेगा ना। आपने किसी को बहुत चोट पहुंचाई है और आप एकदम किसी चीज़ से हील होना चाहते हैं तो एकदम नहीं हो सकते, क्योंकि आपके लिए कोई, आप किसी को बहुत कष्ट पहुंचा कर के आ गए, उसकी आत्मा, कहते हैं ना आत्मा जब रोती है ना तो बहुत 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 ही बुरा होता है। आत्मा रोती व्यक्ति कह नहीं रहा कर, कहते हैं जिस घर की लक्ष्मी रोती, लक्ष्मी का नाम बार बार क्यों लिया जाता है? इसलिए लिया जाता है, घर में सबसे ज़्यादा जो है शारीरिक कष्ट और आर्थिक कष्ट, मानसिक कष्ट एक घर की बहू को दिया जाता है। यदि वो रो रही है, समझ लीजिए आपके घर का धीरे धीरे विनाश की तरफ आपका घर जा रहा है। आप चाहे कई बार प्रताड़ित करते हैं मानसिक रूप से, कई बार आर्थिक रूप से, कई बार सामाजिक रूप से, कई बार कुछ भी नहीं होता, लेकिन आप प्रताड़ित कर रहे हैं, लोगों को नहीं पता। आपका व्यवहार प्रताड़ित करने वाला है, वो रो रहा है व्यक्ति, अंदर ही अंदर रो रहा है, निकल नहीं सकता, बंधन में है। आप समझ लीजिए कि आप अपने जीवन को नरक में डाल रहे हैं, क्योंकि आप किसी को रुला रहे हैं तो आप सुखी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। किसी को रुला करके व्यक्ति कभी सुख नहीं पा सकता, इसलिए किसी को मत रुलाइए। ठीक है, जीवन है, आपको कोई चीज़ मिलना है मिल जाएगी, नहीं मिलना है नहीं मिलेगी, लेकिन रुलाना किसी की नियति पर पहुंचना नहीं है, किसी लक्ष्य पर पहुंचना नहीं है। आपको आपके जीवन की यात्रा को सही करने के लिए कार्य करने की ज़रूरत है। जब सही वक्त आएगा, जब ईश्वर समझेगा कि आपने उस जर्नी को कंप्लीट कर लिया, आपने उस टाइम को कंप्लीट कर लिया, आपका वही काम वर्क करेगा और आपके जीवन की यात्रा बदल जाएगी। आप उसी जीवन में उन चीज़ों का परिणाम बेहतरीन पाएंगे, बहुत जल्दी आपको परिणाम मिलेगा, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे किसी भी तरीके का। एक ही दिन में पूरी दुनिया बदल जाती है, एक दिन में। आपको नहीं मालूम वो दिन, वो आपकी रात जो है कब ख़त्म हो रही है, दिन कब शुरू हो रहा है, आपको नहीं मालूम, लेकिन आपके जीवन में वो सुबह तुरंत आ जाएगी। जैसे हम देखते हैं कि रात के बाद सुबह होती है, हमें समझ में आ रही है, दिख रहा है तो हम समझ रहे हैं, लेकिन ये जीवन की यात्रा में हमें कई बार समझ में नहीं आता। कई बार हमको कुछ लोग संकेत कहते कि भाई इतना टाइम अभी आपको बिताना है, बहुत लंबा टाइम नहीं बताते कि इस टाइम के बाद आपका जीवन बदलेगा। व्यक्ति विश्वास नहीं करता, और उस यात्रा में भी यदि कोई अड़चन डाल दे तो
तो फिर निश्चित रूप से फिर परिणाम वही मैंने कहते हैं, आपने किसी की यात्रा को रोक दिया, आपने किसी की शुभता को रोक दिया, उसके जीवन में आने वाले आर्थिक स्थितियों को रोक दिया, आपने सामाजिक स्थितियों को रोक दिया, उसको आगे बढ़ने से रोक दिया। आप संसार के विधाता हैं क्या? भगवान है क्या? ये जो चीज़ें जिनको हम बना करते हैं, जो हम आजकल गलत चीज़ों का उपयोग करके चीज़ों को रोकने की कोशिश करते हैं, हम अपने विनाश की लीला को लिख रहे हैं। हम दूसरे को नहीं रोक रहे, हम अपने जीवन के एक विकट, हम नरक की तरफ जा रहे हैं, हम इतना बुरा कर रहे हैं कि अब हमको इस जीवन के बाद जो आने वाला समय बहुत कष्टों का सामना करना पड़ेगा और